एक बार बोला था। नहीं, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मैं सिंधिया के साथ हूँ, ठीक है, लेकिन आज कुएं में गिरेंगे तो मैं आज भी तुम सुन कर रहे, वही मैं कह रही हूँ ना कि मैं सिंधिया जी के संग काम करती हूँ, लेकिन मैं कितने वोट से आ रही हूँ। मैं अगर कांग्रेसी सीट डबरा की होती तो विधायक 62,000 से जीतता ना। डबरा की बहुत अच्छी है, डबरा में जो भी चुनाव लड़ेगा वो अच्छे वोटन से जीतेगा। सर मैं अपने चुनाव में पैसा लगाऊंगी, वैसे जिसको भी हमारी पार्टी टिकट देगी उसके लिए भी मैं पैसा लगाकर चुनाव लड़ूंगी। सवाल है 2023 के बहुत जल्दी चुनाव आने वाले, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्या आप चुनाव लड़ेंगी निर्दलीय या शादी करके नहीं बहू है तो क्या एकदम घर संभाल लेगी? नहीं संभाल पाती ना। मैं उस टाइम पे अपने घर को नहीं संभाल पाया मैंने, अब मैं अपने घर को संभाल रही हूँ। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हम मौजूद हैं डबरा विधानसभा में, और डबरा विधानसभा मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है, और जहां कांग्रेस से पहले विधायक रही हैं इमरती देवी जी, लेकिन अब वो भाजपा में हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनाव आने ही वाले हैं और चुनाव के लिए टिकट के लिए बड़ी मशक्कत लोगों को करना पड़ रही है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इमरती देवी जी से। मैम नमस्कार। नमस्ते। इस बार डबरा में जो स्थिति है, क्या लगता है इस बार भाजपा सशक्त है? नहीं, जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की हर विधानसभा में अच्छी स्थिति है, और कम से कम बहुत अच्छे वोटों से सरकार बना के बहुत अच्छे हमारे विधायक जीत के आएंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और अच्छी सीटों से जीतेंगे, हर सीट जीतेंगे। मैम आपने बहुत चुनाव लड़े, 2003 में लड़ा, 8 में लड़ा, 13 में लड़ा, 18 में लड़ा, उसके बाद फिर 2023 में भी चुनाव है। तो क्या लगता है पहले के चुनाव कठिन थे या ये 2023 का चुनाव कठिन है? देखो, कठिन कोई चीज़ नहीं होती, किसी काम को करो वो कठिन नहीं होता है। थोड़ा बहुत भूल हो जाए या कुछ हो जाए या अपन समझ नहीं पाए हो तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत आदमी चला जाता है, लेकिन पूरी स्थिति डबरा की बहुत अच्छी है। डबरा में जो भी चुनाव लड़ेगा वो अच्छे वोटन से जीतेगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो भाजपा का? मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगी, पूरे जी जान से टिकट काम करूंगी, जितना मेरा, जैसे मैं अपने चुनाव में पैसा लगाऊंगी वैसे जिसको भी हमारी पार्टी टिकट देगी उसके लिए भी मैं पैसा लगाकर चुनाव लड़ूंगी। कांग्रेस से आपको जीत मिली और भाजपा में आने के बाद हार मिली, तो क्या इस बार कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, कोई भी है घर में, अगर घर में भी कोई शादी करके नहीं बहू है तो क्या एकदम घर संभाल लेगी? नहीं संभाल पाती ना। मैं उस टाइम पे अपने घर को नहीं संभाल पाया मैंने, अब मैं अपने घर को संभाल रही हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से देखा है, सबसे परिचय करा है। पहला मेरे जिस पार्टी में मैं आई हूँ, कोरोना काल चल रहा था, धान सस्ती बिच रही थी, और मतलब किसान आंदोलन कर रहा था, किसान आंदोलन कर रहे थे, बिल पारित हुआ, उसी वक्त सारी चीज़ें उसी वक्त हुई, और उसी वक्त सबसे ज़्यादा था कोरोना, इसलिए शर्म के मारे में लोगों के घर में नहीं जा पाई। सबके बच्चा है, बेटियां हैं, बहू हैं, अगर किसी के घर में जाऊंगी तो कोई ना कहे कि जे और कहाँ से आई, कोरोना चल रहा हो, तो इस शर्म के मारे में लोगों के बीच नहीं जा पाई। बड़े बूढ़ों को नहीं समझा पाया, जो कहते थे हमारी इमरती का तो हाथ का पंजा है, इसलिए उनने कमल का फूल नहीं देख पाया। जो हमारे एजेड लोग थे उन्हें बस इमरती दिखी और कोई दिखाई नहीं। तो जब मैं 3-4 बार से चुनाव कांग्रेस से लड़ी हूँ तो इनका थोड़ा किसी ने समझा नहीं पाया उनको, मैं कितने वोट से आ रही। मैं अगर कांग्रेसी सीट डबरा की होती तो विधायक 62,000 से जीतता ना। सही बात है। मैं 62,000 से जीती थी तो विधायक तो 6,000 से जीते, 3,000 वोट मुझे और मिलते तो मैं चुनाव जीत जाती। तो मैं अपनी जनता के बीच में आज पूरी अच्छी तरह से हूँ, सबसे मेल जोल है, चाहे महिला हो, बेटियाँ हो, बच्चे हो, सब। मुझे आशा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा डबरा से। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं, लेकिन इस बार देखा जा रहा है 2023 के चुनाव में सिंधिया जी पिछले पायदान पर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा नदारत कर रही है उन्हें, तो क्या आपका टिकट कट सकता है? क्योंकि देखा गया अभी घोष से जो थे उनका भी टिकट कट गया है। नहीं, ये आप कहते हो, जब अंदर धस के हम देखते हैं और अंदर हम जाते हैं, ये कोई सिंधिया समर्थक नहीं है, कोई नरेंद्र सिंह समर्थक नहीं है, कोई मुख्यमंत्री समर्थक नहीं है, कोई प्रदेश अध्यक्ष समर्थक। हमारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, और जिसका नाम सर, मैं सिंधिया जी आपने एक बार बोला था। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मैं सिंधिया के साथ हूँ,
ठीक है। कि आपने एक बार लेकिन बोला था कि आज सिंधिया जी आज कुएं में गिरेंगे तो मैं भी कुएं में मैं गिरूंगी। आज भी मैं तुम सुन कर रहे, वही मैं कह रही हूँ ना कि मैं सिंधिया जी के संग काम करती हूँ, लेकिन सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। और सिंधिया जी की मतलब पूरी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सिंधिया जी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक करके चुनाव लड़ाएंगे और हमारी पार्टी जीतेगी। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल है, 2023 के बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्या आप चुनाव लड़ेंगी निर्दलीय या नहीं? हम आपसे क्या कही, 2 बार पूछ रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव जिताएंगे।